अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 और बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। तो इस पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन, आल्सो इंटीग्रेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है उससे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद बताना है कि उनमें से कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग बेसिकली होता है वो है जो आगे कंटिन्यू नहीं रहता, और नॉन टर्मिनेटिंग आगे इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहता है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.625। 0.625 जो है वो कंप्लीट हो गया है, आगे कंटिन्यू नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 जब हम 4 को 18 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.222 एंड देन कंटिन्यू। तो ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहता है और ये सिमिलर नंबर है 2 जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बेसिकली वो होता है जिसमें सिमिलर नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं इन्फिनिटी तक, और नॉन रिकरिंग वो होता है जिसमें डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये इन्फिनिटी तक सिमिलर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। जब हम 1 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.0666 एंड देन कंटिन्यू। तो इसमें भी 6 जो है सिमिलर नंबर है जो बार बार इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, जब हम 49 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6.125। तो यह जो है कंप्लीट हो गया, आगे कंटिन्यू नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। जब हम 207 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13.8। ये भी कंप्लीट हो गया, कंटिन्यू नहीं है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन। देन 50 को जब हम 76 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.6578 एंड कंटिन्यू। ये भी आगे तक कंटिन्यू है और इसमें डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। के जो रैशनल नंबर्स गिवन है उन्हें हमें एक नंबर लाइन पर सेट करना है। लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बुक में कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हमें दो नंबर्स गिवन है, एक -1/2 और एक है 1/2। जैसे हमें नंबर लाइन पर सेट करना है, नंबर लाइन पर इसकी पोजीशन बतानी है। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है जिसमें सेंटर पे 0 है, और जब हम सेंटर से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और जब हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव हैंड साइड पॉजिटिव साइड की तरफ से नंबर देख लेते हैं 1/2, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। तो 0 के बाद अगर हमें इसकी पोजीशन बतानी है तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। 0 के बाद सबसे पहले 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड देन 1। तो हमें देखना है कि 0.5 इस पूरी लाइन में कहाँ लाई कर रहा है। तो 0.5 की जो पोजीशन है वो यहाँ है। तो हमें इस पॉइंट को इंडिकेट कर देना है कि ये हमारी वो पॉइंट है जहाँ पर ये 0.5 लाई कर रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ पर -½ लिखा हुआ है, इट्स मीन के इसका वैल्यू है -0.5। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 0.1 -0.2 माइनस इसी तरह होते जाएगा 0.3 -0.4 -0.5। तो ये हमारा -1/2 का पॉइंट है और ये 1/2। तो इस तरह से हमें उस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसी तरह बिल्कुल पोजीशंस हमें बतानी है।
एग्जाम्पल के बाद अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो है सबसे पहले 8/10। जब हम 8/10 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.8। क्योंकि नंबर पॉजिटिव है इट्स मीन कि हमें राइट हैंड साइड पर इसकी पोजीशन बतानी है, तो हम इसी तरह काउंट करते हैं जैसे हमने एग्जांपल के लिए काउंट किया था कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। तो 0.8 कौन किधर आ रहा है? 0.8 जो है इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर 8/10 है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो है -8/10। इसकी जो वैल्यू आएगी जब हम इसे डिवाइड करेंगे -0.8 आएगी। तो इसमें जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए हमने राइट हैंड साइड पर इसकी पोजीशन बताई थी, सेकंड पार्ट के लिए हमें इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर बतानी होगी। वो इस तरह से -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9। तो -0.8 हमारा इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर -8/10 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में हमारे पास गिवन है 1 and 1/4। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं इस तरह से कि हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और उसमें हम प्लस कर देंगे 1, मतलब 4 1s are 4, उसमें हम प्लस करेंगे 1/4, तो इसका आंसर आएगा 5/4। अब हमें इस नंबर लाइन पर इसकी पोजीशन बतानी है, तो 5/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.25। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है नंबर लाइन पर कि ये कहाँ लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 5/4 से पहले कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं। एक 1/4, एक 2/4, देन 3/4, 4/4 विच मीन्स 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। एंड फिर आएगा 5/4। तो ये 5/4 से पहले ये सारे नंबर पॉसिबल हैं। तो हम इस तरह से जो है इसकी एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सेंटर में 0 होगा और 0 के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4, देन 2/4, 3/4, 4/4 विच मीन्स 1, देन 5/4। इसी तरह से हम आगे जाएंगे 6/4 एंड देन कंटिन्यू। अब हमें बताना है कि 5/4 या 1/4 ये कहाँ लाई कर रहा है। तो इसका जो पॉइंट है वो हमें मिल गया है, इस पॉइंट पर जो है लाई कर रहा है हमारा 5/4। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। इस मीन्स कि हमें बताना है कि -5/4 कहाँ लाई कर रहा है, जिसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड है बिल्कुल सेम इसी तरह से नंबरिंग करेंगे 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 विच मीन्स 1 एंड देन 5/4 नेगेटिव में। तो -5/4 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो हमें बस इसी तरह करके इसकी पोजीशंस बतानी है कि कहाँ पर ये नंबर लाइन पर रेशनल नंबर जो हमारे पास गिवन है वो कहाँ लाई कर रहे हैं नंबर लाइन पर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को और क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है 2/3। तो 2/3 कहाँ लाई कर रहा है हमें ये बताना है। 2/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.66। हमें इसकी पोजीशन बतानी है कि किस कहाँ पर ये जो लाई करेगा। तो सबसे पहले हम वही करते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए किया था। ये देखते हैं कि 2/3 से पहले कितने नंबर्स आ जाते हैं। 0 के बाद जो 1/3 आएगा, 2/3, बस ये 2 डिजिट्स आएंगे 2/3 से पहले। उसके बाद आएगा 3/3 जो कि 1 हो जाएगा, और उसी तरह 4/3। जब हम लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो हमारे पास इस तरह के नंबर्स आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स जो आएंगे वो हम लोग इस तरह लाइन पर ड्रॉ करते हैं। ज़ीरो सेंटर में आ जाएगा और उसके बाद फिर हम इसी तरह 1/3 लिखेंगे, देन 2/3, देन 3/3 आएगा विच मीन्स 1 एंड देन 4/3, 5/3। इसी तरह यहाँ पर आगे कंटिन्यू रहेगी। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो -1/3, -2/3, -3/3 विच मीन्स -1, देन -4/3, -5/3।
तो हमें बताना है कि इसमें कहाँ लाई करेगा 2/3। तो 2/3 की जो पोजीशन है तो यहाँ पर लाई कर रही है। 2/3 की पोजीशन ये है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। डिफरेंस यही है कि इसमें यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा -0.66। तो इसकी पोजीशन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पर बता रहे हैं और वो ये है -2/3। के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। मतलब 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर्स हमें बताने हैं कि कौन कौन से रेशनल नंबर पॉसिबल है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक फार्मूला होता है रेशनल नंबर को फाइंड करने का, मिड पॉइंट के जरिए हम इसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो है a + b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया 1 और ये पॉइंट जो है वो है 2। तो हम a + b को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो इन दोनों के मिड का पॉइंट आएगा, इन दोनों के सेंटर पॉइंट आएगा। मतलब जो रेशनल नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल सेंटर पे। तो सबसे पहले a जो है वो 1 को सपोज करते हैं 1 है, और b जो है यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, हम 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो आ गया 3/2। मतलब ये जो पॉइंट आ गया है वो है 3/2। तो हमें सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, जो कि इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करना है। माई मीन्स दैट कि 1 और 3/2 का मिड पॉइंट निकालना है, जो कि इस पॉइंट पर लाई करेगा। तो अब हमें a जो है वो इसको लेंगे 1 को, और b जो है वो हम लेंगे 3/2 को। ठीक है, क्योंकि हमें अब इन दोनों के बीच का मतलब ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ इसलिए 1 को a लेंगे और b जो लेंगे वो 3/2 को लेंगे। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 + 3/2, b की जगह पर हमने 3/2 रखा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 देन 5/4। तो ये हमारे पास जो है वो सेकंड आ गया है रैशनल नंबर। तो अब हम फाइंड करेंगे एक और रैशनल नंबर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सेकंड आ गया 5/4। अब हमारे जो फाइंड करना है रैशनल नंबर वो हमें 3/2 के बीच में और 2 इन दोनों के बीच में हम एक रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। इसलिए अब जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है 3/2 वो a है और जो 2 है वो b है। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/2 हम a को ले लेंगे और 2 जो है हम ले लेंगे b को। यहाँ पर लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 और 4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो क्या बन जाएगा ये 7/4। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया जो कि यहाँ पर है 7/4। अब हमें लास्ट फाइंड करना है, वो है इन दोनों का मिड पॉइंट। मतलब 1 का और 5/4 के सेंटर में जो पॉइंट है हमें वो फाइंड करना है। हम इसी तरह मिड पॉइंट के फॉर्मूले से बहुत सारे जो है एक लिस्ट फाइंड कर सकते हैं इन दोनों के बीच में कि 1 और 2 के बीच में कितने सारे ऐसे नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बुक में जो है इसके 4 ही आंसर्स गिवन है, तो हम वो 4 ही फाइंड कर रहे हैं। लेकिन हम मिड पॉइंट के ज़रिए बहुत सारे जो है रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम हर मिड पॉइंट को फाइंड करें, इन दोनों का मिड पॉइंट या इन दोनों के मिड पॉइंट को फाइंड करें, इन दोनों को, फिर जो आंसर आएंगे उनके मिड पॉइंट से बहुत सारे हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बुक में क्योंकि 4 ही गिवन है तो हम इसी तरह 4 फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर 1 और 5/4 के जो मिड पॉइंट के फाइंड कर रहे हैं, तो 1 को हम a ले लेंगे एंड देन 5/4 को हम ले लेंगे b। तो हम कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं a की जगह पर 1, b की जगह पर लिखेंगे 5/4 और फॉर्मूले में जो 2 गिवन था वो 2 हमने यहाँ लिख लिया है। देन 4 जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 + 5 डिवाइडेड बाय 4, 1/2, 5 4 9, 4 1 4, 4 1 4 2 8। तो ये हमारे पास जो है वो 4 नंबर्स आ गए हैं। 1 3/2, 3/2 हमारे पास एक आंसर है। देन 5/4, 7/4 एंड देन 9/8। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा जा रहा है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। मतलब हमें इसमें रीज़न देना है कि पाई इर्रेशनल नंबर क्यों है। तो इसका रीज़न मैंने पहले भी बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाते हुए। अभी दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि पाई की हम वैल्यू देखते हैं। बेसिकली पाई की जो वैल्यू हम लिखते हैं नॉर्मली वो हम लिखते हैं 22/7, जिसमें ये भी इंटीजर होता है और जो डिनोमिनेटर है वो भी जो है वो इंटीजर होता है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये एक रैशनल क्वांटिटी है क्योंकि बोथ आर इंटीजर्स और हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, और क्यू जो है वो क्यू मतलब डिनोमिनेटर जो है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल भी नहीं होता, ये एक रैशनल क्वांटिटी होनी चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन पाई की जो ये वैल्यू रियल नहीं होती, ये वैल्यू जो है अप्रॉक्स वैल्यू, जो पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो है 3.141592 एंड देन कंटिन्यू। तो ये आगे इन्फिनिटी तक जाती है और ये अपने डिफरेंट डिजिट, इसके कोई भी डिजिट सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, कि कोई भी एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन जाता है, जो कि रैशनल नंबर की एक टाइप है। लेकिन इसमें जो है वो डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहा है और इन्फिनिटी तक हो रहा है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है इर्रेशनल नंबर है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि पाई इज इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें जो है डेसिमल फ्रैक्शन, जब हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये नॉन एंडिंग होता है, मतलब ये आगे कंटिन्यू रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमें बताना है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें टेक करना है जो स्टेटमेंट्स राइट हैं। तो नंबर 1 में कहा जा रहा है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। तो जब हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.71428 एंड देन आगे कंटिन्यू रहता है। इट्स मीन कि ये एक इर्रेशनल क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं और वो भी इन्फिनिटी तक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमने पहले भी क्वेश्चंस में सॉल्व कर लिया है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 0.31591 एंड देन कंटिन्यू इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बेसिकली नॉन रिपीटिंग यहाँ पर कहा जा रहा है नॉन रिकरिंग को, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है ये क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है, और नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये है ट्रू। अब है 0.123 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें सिमिलर डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं, जबकि इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इसलिए ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। तो जो 4 है वो रॉन्ग है। देन 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। तो जब हम 1/3 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.33 एंड देन कंटिन्यू रहता है, और पर 2/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.66, वो भी कंटिन्यू रहता है आगे। तो बेसिकली दोनों नंबर्स जो हैं वो 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं क्योंकि 0.3 और 0.6 दोनों जो है 1 और 0 के बीच में है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी राइट है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो फॉल्स है क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करते हैं 1/√3 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.57735 एंड देन कंटिन्यू। तो इसमें डिफरेंट डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहा होता है और ये आगे कंटिन्यू रहता है। तो ये एग्जांपल होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, इसलिए ये भी जो है इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। तो ये लास्ट वाला भी जो है फॉल्स है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। If you have any problem and any question, then ask me in comment section easily.